आगे कथा अस कही नारद सुमिरे हरि गिरजहि दीन असीस। ओहि हैया कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। मंगल भवन अमंगल हारी रघु सुदशरथ अजिर बिहारी। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊँ आगिल चरित सुनऊँ जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना नाथ न मैं समझे मुनि बैना। जो बघरु बरु कुल होई अनूपा करिय बिहाहु सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहऊँ कुआरी कंत उमा मम प्राण पियारी। जौन मिलहि बरु गिरिजहि जोगु गिरिजड़ सहज कहई सबु लोगु। सोई विचारे पति करेऊँ विवाहु जैन बहोरी होई उरदाहु। अस कही परि चरण धरि सीसा बोले सहित सनेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटै शशि बाहीं नारद बचन अन्यथा नाहीं। प्रिया सोचु परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयहु जेहि सोई करिहैं कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे की जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मुझे मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्रिय प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत के स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमावन ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सच सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम।